तो दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के खिड़की से बाहर देखा और सामने एक बड़ा सा मोबाइल टावर दिखा और फिर दिमाग में आया, भाई कहीं इससे निकलने वाला रेडिएशन मुझे या मेरी फैमिली को बीमार तो नहीं कर रहा। हमने बचपन से सुना है चिड़िया मर रही है, लोगों को कैंसर हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, और जब से रोबोट 2.0 जैसी मूवीज आई है ये डर और बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच है या हम बिना वजह डर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम करके रहेंगे अल्टीमेट रियलिटी चेक। साइंस क्या कहती है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, और क्या सच में आपको डरने की ज़रूरत है। चलिए दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। सबसे पहले इस रेडिएशन शब्द को समझते हैं। आधे से ज़्यादा लोग बस रेडिएशन शब्द सुनकर ही डर जाते हैं। देखो भाई, रेडिएशन दो तरह का होता है। पहला होता है लॉनिजिंग रेडिएशन, जैसे कि एक्सरे या गामा रेस। इसके अंदर इतनी ताकत होती है कि ये आपके डीएनए को तोड़ सकता है और कैंसर पैदा कर सकता है। ये सच में खतरनाक है। दूसरा होता है नॉन लॉनिजिंग रेडिएशन। मोबाइल टावर्स, आपका वाईफाई और रेडियो इसी कैटेगरी में आते हैं। इनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये आपके शरीर के सेल्स या डीएनए को तोड़ सके। इनका असर सिर्फ थर्मल होता है, यानी ये चीज़ों को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे सनलाइट, मतलब जो धूप आपको गर्म करती है, लेकिन ये धूप से भी बहुत कमज़ोर है। सो साइंटिफिकली स्पीकिंग, मोबाइल टावर की तरंगे आपको डीएनए को म्यूटेट नहीं कर सकती। अब आते हैं सबसे इमोशनल टॉपिक पर, चिड़िया। हम सबने सुना है कि मोबाइल टावर की वजह से स्पैरोज गायब हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी कड़वी है। कई बड़ी रिसर्च और एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स का मानना है कि चिड़ियों के गायब होने के मुख्य कारण रेडिएशन नहीं बल्कि शहरीकरण है। पुराने घरों में जो रोशनदान होते थे, जहां वो घोंसला बनाती थी, अब मॉडर्न फ्लैट्स में नहीं है। खेतों में बहुत ज़्यादा कीटनाशक यूज़ हो रहे हैं, जिससे वो कीड़े मर गए जिन्हें चिड़िया खाती थी। पेड़ों की कटाई भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर रेडिएशन ही कारण होता तो कबूतर तो टावर के ऊपर ही बैठे रहते, तो उसकी आबादी क्यों बढ़ रही है? सोचो एक बार। अब आप कहेंगे, भाई तू तो टावर कंपनियों की साइड ले रहा है। नहीं ब्रो, मैं बस फैक्ट्स बता रहा हूँ। आपको पता है भारत में रेडिएशन के नियम दुनिया के सबसे सख्त नियमों में से एक है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस भारत में जो लिमिट सेट की है वो इंटरनेशनल ICNIRP गाइडलाइंस से 10 गुना ज़्यादा सख्त है। यानी अगर टावर से थोड़ा बहुत रेडिएशन निकल भी रहा है तो वो उस डेंजर लेवल से बहुत नीचे है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी 30 साल की रिसर्च के बाद कहा है कि अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो ये साबित करे कि मोबाइल टावर से इंसानों को कैंसर होता है। तो दोस्तों, इससे जो निष्कर्ष निकलता है, क्या हमें डरना चाहिए? जवाब है नहीं। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी होती है। टावर से ज़्यादा खतरा तो आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है उससे हो सकता है, क्योंकि वो आपके दिमाग के बहुत करीब रहता है। अगर आप फिर भी सेफ्टी चाहते हैं तो ये 2-3 चीज़ें करें। सोते समय फ़ोन को तकियों के नीचे ना रखें। कॉल कनेक्ट होने के बाद ही फ़ोन को कान पे लगाएं और बिना वजह टावर को देखकर डरना बंद करें। स्ट्रेस से भी ज़्यादा बीमारियां होती है, मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का दोस्तों। तो दोस्तों, आई होप आपका रेडिएशन वाला डर थोड़ा सा कम हुआ होगा। आपको इस बारे में क्या मानना है? क्या आपके एरिया में भी चिड़िया कम हुई है? कमेंट में बताओ, रीज़न क्या लगता है आपको। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरीके के आपको फैक्ट बेस्ड रियल टॉपिक पे वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।